हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो विद वर्षा में आज हम बात करेंगे हमारे न्यू माइनर अरकाना कार्ड्स के बारे में। अभी तक की सीरीज में आपने मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स माइनर अरकाना कार्ड के बारे में। टैरो कार्ड में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 56 कार्ड्स हमारे माइनर अरकाना के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सूट ऑफ वैंड्स के बारे में। 4 सेट कौन से होते हैं हमारे मेजर माइनर अरकाना के? स्वॉर्ड्स, कप्स, वैंड्स एंड पेंटाकल्स। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके साथ वैंड्स कार्ड्स के बारे में। वैंड्स कार्ड्स फ्रेंड हमारी शक्ति को, हमारे जीवन की ऊर्जा को और जो हम डेली यूज में अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या क्या हम करते हैं, उन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से मेजर अरकाना कार्ड्स बताते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है, हमारे साथ क्या होगा, कैसी चीजें होंगी, उसी तरह माइनर अरकाना कार्ड्स हमें बताते हैं हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें क्या फल मिलने वाला है। जो हम डेली लाइफ में चीजें करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एस ऑफ वैंड से और 2 ऑफ वैंड से। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑफ वैंड्स। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। इन कार्ड्स का एलिमेंट है फायर। जितने भी वैंड्स के कार्ड आएंगे उनका एलिमेंट है फायर। यह हमारी 3 राशियों से जुड़ा हुआ कार्ड है, एरिस, लियो और सेजिटेरियस। अगर यस और नो में यह कार्ड आता है तो इसका मीनिंग हमेशा यस रहेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड्स में दिखाई जाने वाली चीजों के बारे में। एस ऑफ वैंड्स, एक नंबर सन को प्रेजेंट करता है, एक नंबर पावर को प्रेजेंट करता है। एक नंबर से हमारी एक नंबर यह बताता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। एक नंबर हमें इंस्पिरेशन देता है, फोकस्ड होना सिखाता है। यह कार्ड न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी बताता है। इस कार्ड के अंदर क्या है? बादलों में से एक राइट हैंड निकल रहा है और उसने एक वैंड को पकड़ा है। राइट हैंड फ्रेंड हमेशा देने वाला हाथ होता है और लेफ्ट हैंड हमेशा लेने वाला हाथ होता है। इट्स ए गिविंग हैंड और यह बादलों में से निकल रहा है। बादल हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं और यह ग्रे कलर दिखाता है कि जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। और ये जो हाथ के आसपास एक डिवाइन लाइट आपको दिखाई दे रही है, एक ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब है होप और पॉजिटिविटी, ताकि हमारी जिंदगी में होप और पॉजिटिविटी के बहुत ज्यादा स्कोप हैं। और ये जो पत्ते ग्रो कर रहे हैं, जिस कार्ड के अंदर भी आपको वैंड्स के सारे कार्ड्स के अंदर पत्ते ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। कहीं पे लाल दिखाई देंगे, कहीं पे हरे, और जहां पे ये ग्रीन लीव्स ग्रो करती हुई दिखाई देती हैं, उसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग्स, रीबर्थ। कुछ नया होने वाला है हमारी जिंदगी में, कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है हमारी लाइफ के अंदर। या किसी की शादी होती है तो उसके घर में किसी बेबी का बर्थ होने वाला होता है, या कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला होता है, कोई नया कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में जो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आता है। और यह जो बैकग्राउंड में यहाँ पे ये महल दिखाई दे रहा है, महल मतलब नींव, मतलब बुनियाद, एक स्ट्रॉन्ग, कि हम अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारी बुनियाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह हमारे सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और पावर को भी दर्शाता है। और यहाँ पे यह नदी छोटी सी दिखाई दे रही है, नीला रंग, नदी, पानी, जहां पे भी पानी होगा वहां पे हमारी फीलिंग्स दिखाई देंगी। ये बहता हुआ पानी है, मतलब हमारी जिंदगी में चीजें कैसे फ्लो कर रही हैं, यह उसको दिखाता है। और जो ये ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी हमेशा ग्रोथ को दिखाती है, हमारी प्रोग्रेस को दिखाती है। मीन्स इट्स ए वेरी मच पॉजिटिव कार्ड और ऑलवेज इसका आंसर होगा यस। अब हम देखते हैं अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर किसी पर्सन के लिए यह कार्ड आता है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहा है। अब उसके अपने घर में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और सब उसका कहना मानते हैं। वो बहुत स्टेबल है, बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है,
या आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यू आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, या आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है। आप इस वक्त पूरे जोश से भरे हुए हैं और आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। एक लाइफ में होता है ना किक टाइम, के अचानक हम बैठे बैठे कुछ चीजें काफी टाइम से सोच रहे होते हैं और उनको एकदम से पूरा करने का टाइम आ जाता है। एक किक टाइम होता है हमारी लाइफ में कि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे एक अच्छे वक्त की, कि हम कब अपने सपनों को एक आधार दें उनको पूरा करने के लिए। तो अब वो टाइम आ गया है, खुद को आप मोटिवेट खुद से ही करेंगे और एक एक्शन का टाइम अब आपकी लाइफ में आ चुका है। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे तो फुल एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करेंगे और आज आप जो भी नया स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नया रूप देंगे। अगर आपका अफेयर है तो आप शादी का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं या आपके पास भी कोई प्रपोजल आ सकता है। और अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है तो आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस तरह से आप लव रीडिंग में इसको डिफाइन करेंगे। अगर कैरियर रीडिंग में यह कार्ड आता है तो ऑब्वियस ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्योंकि नए पत्ते उग रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मे बी आपके पास किसी नई जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी अच्छे बिजनेस का ऑफर आ सकता है। तो ये कार्ड बताता है कि आपको अब सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। सम न्यू पॉसिबिलिटीज इन योर जॉब, में भी आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसको स्टार्ट करके आप अपनी लाइफ में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। या आप अपनी जॉब में आज आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे, कुछ आप नया करके दिखाएंगे। तो कैरियर रीडिंग में भी ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। हेल्थ रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो अगर आप बीमार हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हैं। यह कार्ड प्रेगनेंसी को भी दिखाता है क्योंकि यह रीबर्थ का कार्ड भी है। तो इसका मतलब अगर कोई आपके पास आ रहा है हेल्थ को लेके कि हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मे बी वो बंदी प्रेग्नेंट हो, कुछ नया उसकी लाइफ में होने वाला हो। मतलब इस कार्ड का ये है कि लाइफ में कुछ ऐसा चेंज जो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चेंज आने वाला है। अब इस कार्ड के कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इस कार्ड के कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स ग्रोथ, रीबर्थ, एम्बिशन, इंस्पिरेशन, होप, पॉजिटिविटी, न्यू लाइफ, क्रिएटिव, बिजनेस, लक एंड मनी। ओके, अब बात करते हैं हम टू ऑफ वैंड्स के बारे में। टू ऑफ वैंड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। यह भी, इसका एलिमेंट भी फायर है और यह भी बेसिकली यह एरिस राशि को प्रेजेंट करता है और इसका प्लेनेट है मार्स। ऊर्जा से भरा हुआ कार्ड। वैसे तो 2 नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं हार्मनी, बैलेंस, पार्टनरशिप। तो यह कार्ड पार्टनरशिप का भी है, हार्मनी का भी है, विजडम का भी है। और इन शॉर्ट कहें तो ये कार्ड बोलता है कि अभी तक आपने जो भी सोचा है उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो अब हम इस कार्ड के एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि ये कार्ड कहता क्या है। इस कार्ड में एक राजा जैसा दिखने वाला इंसान अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर अपने राज्य को देख रहा है। वो सारी चीजों को देख रहा है, वो झरने देख रहा है, पहाड़ देख रहा है, घरों को देख रहा है, बहती हुई नदी को देख रहा है। वो हर चीज को देख रहा है। मतलब वो ये यहाँ पर खड़ा होकर यह सोच रहा है कि अब तक मैंने अपने जीवन में क्या कमाया और अभी मुझे और क्या करना है। उसकी ये रेड कलर की कैप उसके अंदर के पैशन को दिखाती है, उसके कॉन्फिडेंस को दिखाती है। उसकी ये लाल कलर की जो रेड ड्रेस है वो उसकी फ्रीडम को दिखाती है। मतलब यह इंसान सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी जो भी ये जिंदगी में सोच लेता है उसको पूरा करने की शक्ति रखता है। अब उसके हाथ में एक ग्लोब है, उसने अपने हाथ में एक ग्लोब पकड़ा हुआ है। मतलब वो ये दिखा रहा है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेके चलता हूँ, या मैंने जिंदगी में जो भी चाहा, जो भी बनाया, मतलब मैं अपनी दुनिया को अपने साथ लेकर चलना पसंद करता हूँ। मतलब उसका अपनी लाइफ पे और अपने सपनों पे पूरी तरह से एक अधिकार है। मतलब एक पूरा बैलेंस होके वो अपनी लाइफ के अंदर चल रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये कार्ड हमें लेसन देता है
हमेशा आगे बढ़ते रहिए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक ग्लोब दिखाता है कि आप किस तरह से जिंदगी में जो चाह सकते हैं वो पा भी सकते हैं। यह कार्ड हमें पैशन और प्रेरणा का प्रतीक दिखाई दे रहा है और इसके जो ग्रीन लीव्स हैं वही वेंट्स के ऊपर, ये 2 वेंट्स बैलेंस को दिखा रही है और इसके ऊपर ये उगते हुए हरे पत्ते, ग्रीन लीव्स ग्रोथ को दिखा रहे हैं। और ये जो दूर दूर से पहाड़ दिखा है ये हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मतलब हमारे सपने हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में रिलेट करेंगे तो ये कुछ हर्डल्स भी हो सकते हैं जिनको पार करके हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये ग्रीन और येलो मिक्स कलर हमारी विजडम को, हमारी वेल्थ को दर्शाता है। यह आदमी यहाँ खड़ा होकर यह सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि अब उसको कुछ शायद अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण कुछ उसने डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये समुद्र का ठहरा हुआ पानी उसकी भावनाओं को दिखा रहा है। यहाँ वो किसी सोच में है, उसको अपनी अभी वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है जो भी उसने पाया है, वो अभी और भी बहुत कुछ सोच रहा है और उसको आगे लाइफ में क्या करना है। वो किसी यात्रा पे भी जा सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। वो ये सब खड़ा होकर यहाँ पर सोच रहा है, बट वो किसी असमंजस में नहीं है। अगर एज ए पर्सन हम देखें इस कार्ड को तो यह कार्ड एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो फुल ऑफ पैशन है, कॉन्फिडेंट है और जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। वह इंसान हर वक्त रेडी रहता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इसने हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस रखा है और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मीन्स जिस भी इंसान के लिए कार्ड आता है आप उसके बारे में ये सब बातें बोल सकते हैं। अगर जनरल रीडिंग में देखें तो यह प्रोग्रेस का कार्ड है। बिजनेस में यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यह बेस्ट टाइम है। यू आर ऑलरेडी स्टेबल। अब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं, या आप आज यात्रा पे जा सकते हैं। अपने बिजनेस प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए आप यात्रा पे जा सकते हैं, या अपनी जॉब से रिलेटेड यात्रा पे जा सकते हैं, या अपने घूमने फिरने के लिए भी आप यात्रा पे जा सकते हैं। यह कार्ड ट्रेवल दिखाता है, आप किसी भी पर्पस से ट्रेवल के लिए जा सकते हैं। डेली रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो आज के दिन आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। आप में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता है। खुद के विचारों को बैलेंस करें और अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आज आप अपने प्रेम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते में एक जुनून है जिसको आप अब एक नया नाम दे सकते हैं। मे बी अगर आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, हो गई है, तो बहुत जल्दी आप लोग शादी करेंगे, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिश्ते को एक अच्छा नाम देंगे। मीन्स लव रिलेशनशिप के लिए भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। अगर कैरियर रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आपको मे बी आज कोई नया ऑप्शन मिलने वाला है। जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है और वो बाहर जाना, वो ट्रेवल आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है, या आपकी ट्रांसफर हो सकती है, या आपको किसी अच्छे बड़े पर्सन का अपनी जॉब के अंदर सपोर्ट मिल सकता है। यह कार्ड हमें सपोर्ट को भी दिखाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्टेबिलिटी वाली चीजें हैं। आप अगर ऐसे नहीं है तो मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत स्टेबल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, वो आपको आज रास्ता दिखा सकता है। हेल्थ रीडिंग में यह कार्ड है, मे बी आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। किसी दूसरे शहर में आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, वहां जाना पड़ सकता है, लेकिन इन ए पॉजिटिव वे आप बहुत तेजी से इम्प्रूव करेंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। इसके कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, पार्टनरशिप, सपोर्ट, पैशन, प्योरिटी, लव, पावर, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, फर्टिलिटी, एबंडेंस, ग्रोथ और वेल्थ एंड विजडम। तो ये थे हमारे माइनर अरकाना के फर्स्ट 2 कार्ड्स वेंट्स सूट से। 4 सूट्स हैं हमारे पास, मैंने वेंट से स्टार्ट किया है। होप सो जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग में नए हैं उनको ये कार्ड्स और ये लेसन्स बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको किसी कार्ड का मीनिंग और डिटेल में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Please subscribe my YouTube channel, like and share my video. Thank you so much. Bye bye. Take care.